परमेश्वर की सामर्थ्य, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। और जो लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में मुझे कैसे समझ आएगा कि प्रभु का अभिषेक है, तो आज की मीटिंग उनके लिए है यीशु के नाम से। आज की मीटिंग उनके लिए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोग सुनना चाहते हैं आज? सचमुच एक बात से मैं शुरू करूंगा, वहां से आप लोगों ने समझना है। और वो बात यह है कि आप लोगों को यहां पे मेरी पर्सनैलिटी नहीं लेके आई, मेरी बातचीत नहीं लेके आई, मेरे बोलने का स्टाइल नहीं लेके आया, मेरे रहने का तरीका आपको यहां पे नहीं लेके आया। मेरे अंदर जो अभिषेक है, आप उसके कारण यहां पे बैठे हो यीशु मसीह के नाम से। आप उसके कारण यहां पे बैठे हो। आप लंगर के लिए नहीं आए हैं, आप किसी के कहने पर नहीं आए हैं। अगर किसी ने आपको कहा भी है तो उसने मेरी तारीफ नहीं, अभिषेक के बारे में बताया होगा। अभिषेक के बारे में बताया होगा। बाइबल की सबसे अगर जरूरी हिस्सा है तो वो अभिषेक है। बाइबल का अगर सबसे पावरफुल हिस्सा है तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। बाइबल का अगर सबसे पावरफुल, जिसको बोलते हैं कि किसी हिस्से पर परमेश्वर काम करता है, तो वो मसा है। आप लोगों ने समझना इस बात को कि वो मसा है। आप इसलिए नहीं आए कि यहां पे कैमरा चल रहा है, यहां पे इसीलिए नहीं आए कि यहां पे साउंड चल रहा है, यहां पे आप इसलिए नहीं आए कि मेरी बातचीत अच्छी है। ये कारण नहीं है, अभिषेक के कारण आए हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? आप लोग अभिषेक के कारण यहां पे बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से। फिर बोलता हूं, आप लोग यहां पे परमेश्वर के अभिषेक के कारण बैठे हैं प्रभु यीशु के नाम से। और YouTube पे जो सुन रहे हैं और सुनने के बाद उनके जीवन में काम हो रहा है, तो इसीलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, इसीलिए कि वो अभिषेक उनके जीवन में जा रहा है यीशु के नाम से। इसीलिए कि वो अभिषेक उनकी जिंदगी में भी काम कर रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मसीही लाइफ का अभिषेक, मसा, परमेश्वर की ग्रेस, अभिषेक और 90, ये बहुत ही खास एक विषय है मसीहत के अंदर। और बहुत सारे लोग आते हैं और आके बोलते हैं, हो सकता आप भी कहीं जाते हो, आप भी कहते हो कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अभिषेक में भरूं, मेरे लिए प्रार्थना करो मैं सामर्थ्य में भरूं, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं वचनों में बढ़ूं। तो सब कुछ सुनने के बाद एक बात निकल के आती है कि अभिषेक आपको ऊपर उठाता है यीशु मसीह के नाम से। अभिषेक आप लोगों के जीवन को प्रफुल्लित करता है यीशु के नाम से। तो मुझे क्या चिन्ह मिलेगा कि मेरे जीवन के अंदर अभिषेक है? मुझे कैसे समझ आएगी कि मैं मसीह के अंदर जी रहा हूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है? आज यही बातें हम सीखेंगे। बोले आमीन। कितने लोग सुनना चाहते हैं? सुनना कितने चाहते हैं? सब। अगला नंबर, समझना कितना चाहते हैं? मेरा कंसेप्ट दूसरा है, समझने वाला, कि अगर समझ आ गया तो किसी और को भी आप सिखा पाओगे। अगर ना समझ आया तो खुद तो समझ आया ही नहीं है, दूसरे को तो सिखा ही नहीं पाओगे। अभिषेक के कारण वचन के अंदर हम जाएंगे कि हर एक चीज पॉसिबल है। पूरा गहराई से मेरी बात को सुनो। अभिषेक के कारण, मसीह के कारण आपकी जिंदगी में हर एक बात पॉसिबल है। अभिषेक जब आपके जीवन में काम करता है तो आप ये समझ लो कि जो इम्पॉसिबल है ना, वो पॉसिबल में चेंज होता है यीशु मसीह के नाम से। जो काम आपको लगता है ना कि ये बन ही नहीं पाएगा, वो उसको अभिषेक करता है। और जब मैं शुरू से अब तक
मैं प्रभु में आया, मैंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ उससे अभिषेक मांगा यीशु मसीह के नाम से, मैंने सिर्फ उससे मसीह को मांगा यीशु के नाम से। और जितने यहां बैठे हैं सबको बोलता हूं, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं। प्रभु चर्च के लिए जगह दे, प्रभु चर्च दे मुझे, प्रभु मुझे वर्शिपर दे, प्रभु मुझे ये दे। मैं आपको बता रहा हूं, अभिषेक आपके लिए सब कुछ मुहैया करवाएगा यीशु मसीह के नाम से। अभिषेक आपकी जिंदगी के अंदर हर चीज को मुहैया करवा सकता है। इसको लेना बहुत जरूरी है। और आपको पता है कि आप सब लोग अभिषेक किए जा चुके हो। जो लोग प्रभु यीशु पर ईमान करते हैं, विश्वास करते हैं, वो अभिषिक्त हो जाते हैं, वो अभिषेक को ले लेते हैं। और जितने भी पवित्र आत्मा के गिफ्ट है ना, इनमें से कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाता, ये सारे आपके अंदर ही रहते हैं। कोई भी एक भी गिफ्ट आपको छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि गिफ्ट आपको इसीलिए दिए गए कि जब कभी आप गिरो तो वो गिफ्ट आपको दोबारा से खड़ा कर सके यीशु मसीह के नाम से। दोबारा से फिर से आपको नई जिंदगी में ऊंचाई पे खड़ा कर सके, वो गिफ्ट आपके अंदर रहते हैं। अभिषेक के कारण ही आज मिनिस्ट्री चलेगी, आज मिनिस्ट्री, आज सेवकाई अभिषेक के कारण चलेगी। इससे पहले पता नहीं कैसे चली, लेकिन आने वाले समय में बता रहा हूं, या तो सेवा चलेगी प्रार्थना के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, बस ये दो ही काम रहेंगे। अगर दो काम कोई मिनिस्ट्री करेगी वो मिनिस्ट्री बढ़ेगी, जो नहीं करेगी वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूं, अभिषेक आपकी जिंदगी में रहना जरूरी है। वो मसा, जिस मसे के द्वारा यीशु मुर्दों में से जी उठा, वो मसा कि हड्डियों के साथ हड्डी लगी और जिंदा होगी, वो मसा जो यीशु को क्रूस पर जाते जाते खून से लथपथ कर रहा है, लेकिन तब भी बोल रहा है, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। ये अभिषेक के बगैर नहीं हो सकता। और अगर आपके जीवन के अंदर आपने अभिषेक को पकड़ लिया, तो मैं एक बात बोलता हूं, अगर पकड़ लिया तो वो कम नहीं होता, बढ़ता जाता यीशु मसीह के नाम से, बढ़ता जाता यीशु के नाम से। वो अभिषेक बढ़ता है, वो कम नहीं होता। फिर अगर पकड़ लिया तो पास्टर जी मेरे जीवन में मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अभिषेक में हूं या नहीं? तो पढ़ेंगे मेरे साथ एक वचन, और उसी वचन के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा। यशाया की किताब, उसका 10 नंबर अध्याय और 27 नंबर आयत को हम लोग खोलेंगे। यशाया की किताब 10वां अध्याय और उसकी 27 नंबर आयत को आज हम पढ़ेंगे। अभिषेक जब आपके जीवन में रहेगा, याद कर लेना, याद रख लेना, आपका पलटा पलट जाएगा यीशु के नाम से। अभिषेक के कारण आपके विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा। अभिषेक के कारण आपकी बीमारी आपके शरीर से बाहर हो जाएगी। अभिषेक के कारण आपका डूबा बिजनेस फिर से जिंदा हो जाएगा यीशु के नाम से। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहना जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा की सहभागिता में मैं नहीं जीता तो मैं उसमें बना नहीं रह पाता। प्रभु ने खुद कहा कि अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी पढ़ेंगे हिंदी पंजाबी दोनों में। यशाया 10वां अध्याय उसकी आयत नंबर 27। हालेलुया हालेलुया। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੂਲਾ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੂਲਾ ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋੜਿਆ जावेगा। यस फादर, हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे। उस समय ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा
कि उसका बोझ तेरे कंधे पर उसका बोझ तेरे कांधों पर से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हर एक झूला तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक झूला टूट जाएगा। अगर आपका कोई भी ऐसा रीजन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, कोई भी ऐसी बात है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, कोई भी ऐसा काम है जो आपको आगे जाने से रोकता है, तो आज एक बात याद रखना, अभिषेक के कारण आपका हर एक बंधन, हर एक झूला, हर एक बोझ खत्म कर दिया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसको पकड़ना, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, प्रार्थना करते रहना बड़ी बात है। चर्च आना बड़ी बात नहीं है, चर्च में आते रहना बड़ी बात है। उपवास करना बड़ी बात नहीं है, उपवास में बने रहना, लगातार करते रहना, ये बड़ी बात है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हर एक काम अच्छे से हो पाए, आप चाहते हैं कि मेरी आत्मिक स्पिरिचुअली ग्रोथ हो, तो आपके घरों का जो कलेश है उसको भी अभिषेक तोड़ता है यीशु मसीह के नाम से। आपके घरों का संकट भी अभिषेक खत्म कर देता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप कहीं भी जा रहे हो, फिजिकली मैं आपके साथ नहीं जा सकता, फिजिकली आपका परिवार का सदस्य आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन याद रखना अभिषेक आपके साथ रहेगा। और जहां भी जाओगे आप, सारे काम पूरे होंगे यीशु के नाम से। मैं बोल रहा हूं, सारे काम पूरे होंगे यीशु के नाम से। अभिषेक के कारण आपका डूबा हुआ पैसा वापस आ सकता है। अभिषेक के कारण रोड पे एक्सीडेंट हुआ, आपको खरोच तक नहीं आई, अभिषेक के कारण। अभिषेक के कारण सांप घर तक आ गया, लेकिन सांप बाहर तक नहीं निकला, अभिषेक के कारण। पौलुस के डंक मारा, हाथ के साथ लिपटा, लेकिन पौलुस को कुछ नहीं कर पाया, अभिषेक के कारण। पतरस आया, पुट्ठी सलीब ले ली, तब भी कुछ नहीं बोला, अभिषेक के कारण। पौलुस को मार पड़ी, कुछ भी नहीं बोला, अभिषेक के कारण। यीशु को मार पड़ी, कुछ नहीं बोला, अभिषेक के कारण। आपकी जिंदगी में हर एक बंधन टूटेगा अभिषेक के कारण, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके लाइफ से हर एक झूला टूटेगा अभिषेक के कारण। वो कहां से आएगा, वो मिलेगा कैसे, कौन मुझे देगा? तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर, बोलो परमेश्वर मुझे दे चुका है, मुझे दे चुका है। आमीन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 और 28 को पढ़ेंगे। यस, हिंदी में पढ़ेंगे जी। पहला यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 27, 28, 29, 30, जहां तक है लास्ट तक पढ़ना इसको जी। हिंदी में पढ़ो। मैं कहीं भी मीटिंग करने जाता हूं अभिषेक के कारण। आप यहां पे बैठे हैं सिर्फ अभिषेक के कारण। है किसी के पास टाइम आज कहीं जाने का? आपको यहां पे कौन लेके आया? अभिषेक लेके आया यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का मसा लेके आया। आपको दिखाई देता है यार वहां पे है कुछ, बोलते हैं ना वहां पे कुछ बात है, तो वो बात यही है कि यहां पे अभिषेक है, आत्मा की सामर्थ्य है जी। पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, परंतु तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहे, हाय हाय हाय, तुम में बना रहे, और तुम्हारे उसके प्रयोजन नहीं, तुम्हें इसका कोई जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कि कोई तुम्हें और सिखाए, वरन ऐसे वह अभिषेक जो, ऐसे ही वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसकी ओर से आप सबका हो रखा है, तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें सब बातें बताएगा। हालेलुया। कौन बताएगा? अभिषेक। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जो आत्मा में रहते हैं वो फील कर रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन जो शरीर में उनको नहीं पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। अभिषेक
के कारण ही सब कुछ होता है। और एक विश्वासी को क्या चाहिए? अभिषेक, मसा चाहिए उसको बस। फिर आपको आपकी जॉब में, आपके फाइनेंस में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी सामाजिक लाइफ में, आपकी सोशल एक्टिविटी में, किसी भी वस्तु में झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको उठाने वाला अभिषेक रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन। वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया वो तुम में बना रहता है, आता जाता नहीं है। पुराने नियम के अंदर था आता जाता, अभी वो बना रहता है। यही कारण है कि आपको दिक्कत लगती है कि चर्च आज नहीं जाया जाएगा, लेकिन आप अभिषेक के कारण यहां पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि प्लान करते हैं कि नहीं पहुंचेंगे आज, लेकिन अभिषेक आपको लेके आता है। यही कारण है अभिषेक आपको प्रार्थना में बैठने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अंधकार कभी नहीं चाहता कि जो परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु की देह है, प्रभु की कलीसिया है, ये अभिषेक के बारे में सीखे। उसको पता है कि अगर ये अभिषेक में जिएंगे, मेरे हर एक प्लान को समझ लेंगे, मेरी हर एक गतिविधि को ये तोड़ सकते हैं, हर एक बंधन को तोड़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपके अंदर जो अभिषेक है ना वो बड़ा है यीशु मसीह के नाम से। आपकी परेशानी बड़ी नहीं है, आपके अंदर जो परमेश्वर का मसा है ना वो बड़ा है। और वो अभिषेक किसने किया? हमें, उसकी ओर से, प्रभु की ओर से जो अभिषेक हमें दिया गया, हमारा किया गया, वो हम में सदा बना रहता है, सदा बना रहता है। आगे बढ़ देंगे जी इसको। और ये सच्चा है, और ये अभिषेक सच्चा है, और झूठा नहीं, और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, जैसा उसने अर्थात अभिषेक ने तुम्हें सिखाया है, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। वैसे ही तुम उस अभिषेक में बने रहते हो। कितने लोग समझ पा रहे हैं? साल से मेरा हस्बैंड शराब पीता था, लेकिन जिस दिन पास्टर जी हमारे घर पे गए, उस दिन से वो शराब छोड़ चुका है। तो पास्टर नहीं गया था, वहां पे अभिषेक गया था यीशु मसीह के नाम से। पास्टर नहीं गया था, वहां पे खुदा का मसा गया था। और मसा जब वहां पे ठहरा, इनके घर पे उतरा, तो इनके घर के हालात चेंज हुए कि नहीं हुए? अब मेरे को बताइए, अभिषेक कितना लाजमी और जरूरी है? आपको प्रार्थना में भी अभिषेक बैठाता है, आपको चर्च में भी अभिषेक लेके आता है, आपके जीवन को सुधारने का काम भी अभिषेक करता है। आपके हर एक जिंदगी के हिस्से में अगर कोई चीज काम करती है तो वो प्रभु का अभिषेक है। इसलिए मेरे प्रियो, उस प्रभु के कारण तुम अभिषेकित किए जा चुके हो। और अगर तुम लोग इस बाउंड्री के अंदर आ गए हो, तो सारे के सारे अभिषेक तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जितने ऑनलाइन है अभिषेक तो सारे के सारे यीशु के नाम से। अभिषेक के कारण तुम्हारा हर एक झूला टूट जाए, हर एक बीमारी टूटे, हर एक बीमारी टूटे, हर एक बंधन टूटे। जितने सेवक मुझे देख रहे हैं, वो सेवकाइयां बढ़ने पाए आज से यीशु के नाम से। जितने दास मुझे देख रहे हैं, खुदा का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम को करेगा। आज से तुम्हारी कलीसियाओं की गिनती बढ़ेगी, तुम्हारे तंबुओं के पट चौड़े होंगे। प्रभु यीशु के नाम से अभिषेक में बढ़ोगे, आत्मिक जिंदगी में बढ़ोगे, और हर एक बात पर तुम फतेह पाओगे प्रभु यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे। ओ या ना ना से केंद्र बे। तारीफ रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तारीफ रुके ना। हालेलुया।